अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। तो जी सुबह का आगाज़ हो गया है। सबसे पहला काम एज़ यूजुअल जो होता है कि बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने होते हैं। तो ये मैं आज बच्चों को दे रही थी एग एंड चिकन सैंडविच। तो ये ना मैंने रात को ही बैटर जो था वो तैयार करके रख लिया था, क्योंकि रात को ही बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए ना आपको सोचना पड़ता है, तो तैयारी करनी पड़ती है। ये मैंने रात में ही बैटर मिक्सचर जो था ना वो तैयार करके रख लिया था। इसमें 3 अंडे थे मैंने बॉयल किए, और थोड़ा सा बोनलेस चिकन बॉयल करके उसके फ्लेक्स बना के, तो उसको मैंने थोड़ा सा लहसुन के साथ ना ऑयल थोड़ा सा डाल के उसमें लहसुन डालकर मैंने हल्का सा उसको थोड़ा सा ना सौते किया था, यानी भून लिया था, ताकि चिकन की जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो ना आए। इस तरह बच्चे जो है ना, मेरे बच्चे तो ख़ास तौर पे ऐसे नहीं खाते हैं। तो फिर वो मैंने अंडे भी मैश किए, चिकन के फ्लेक्स उसमें डाले, और साथ मायो डाली थोड़ी सी, और थोड़ी सी क्रीम, जो फ्रेश क्रीम मलाई होती है ना, वो मैंने डाल के, तो इस तरह से उसमें नमक और काली मिर्च डाल के तो मैंने ये मिक्सचर बना के तो इस तरह स्लाइसिस पे लगाया था। तो ये बच्चे चले गए हैं। फिर इसके बाद ये देखें कि सुबह के टाइम जो आसमान का नज़ारा मैं रोज़ आपको दिखाती हूँ, आज तो बहुत ही खूबसूरत था कि बेख्तियार मेरे मुंह से ना सुबहान अल्लाह निकला। और ये देखें, अब फिर अंदर आई हूँ तो सलार को जगाने का टाइम हो गया था, और सलार माशाल्लाह इतनी मज़े की नींद सो रहा था, और चेहरे पे ना कोई हल्की सी मुस्कुराहट थी, कोई ख्वाब देखा जा रहा था। तो मैंने उसी टाइम जो है ना वो इसका माशाल्लाह से एक क्लिप लिया। बहुत प्यारा माशाल्लाह क्यूट लग रहा था उस टाइम मुझे ना। तो फिर उसके बाद ये सलार का लंच रेडी किया। बड़े बच्चे तो चले गए थे, अब ये सलार का टाइम था जाने का, तो उसको भी मैंने ये सैंडविच दिया। और सलार को ना ये बहुत ही पसंद है, ये बड़े शौक़ से खाता है। तो फिर इसके बाद जो था ना सलार भी चला गया। बस फिर किचन में जो नॉर्मल रूटीन का काम था वो शुरू हो गया था। और ये मैंने ना टोमेटोज़ को, जो उनकी होती है ना प्योरी, ये बना के, तो ये मैंने इस तरह से ना इसको फ्रीज़ किया क्यूब्स फॉर्म में। टोमेटोज़ मैंने आपको दिखाए थे ना लास्ट व्लॉग में, जो मैं लेके आई थी, वो उसमें से जो ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो उस तरह उनकी ना मैंने इस तरह से प्योरी बना के, तो उसको मैंने ना इस तरह क्यूब्स में फ्रीज़ कर दिया। और ये चिकन जो मैंने लास्ट नाइट बॉईल किया था, ये उसकी जो थोड़ी सी स्टॉक बच गई थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको वेस्ट मत किया करें, इसको भी आप ऐसे फ्रीज़ कर लिया करें। तो अब मासी का भी आने का टाइम था। फिर देगचियाँ वगैरह सारी खाली की, दूध जो मलाई वगैरह थी वो डिब्बे में निकाली, और बस फिर अब ये दोपहर के खाने का टाइम था। और ये मैंने आज बनानी है जी बिरयानी। छोटी बेटी ने कहा था कि मम्मा आज ना आप बिरयानी बना लें, तो उसकी बस फिर फरमाइश पे ये बन रही है बिरयानी। कुछ भी वैसे, और मुझे कुछ और आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। तो बिरयानी जो है वो मैं बनाती हूँ बिरयानी मसाला के साथ ही। पहले मैं बनाया करती थी ख़ुद मसाला, लेकिन ना वो फिर मुझे उसका टेस्ट इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। जैसे बिरयानी मसाला से परफेक्ट एक टेस्ट आता है ना, खुशबू आती है बिरयानी की, वो उसी से ही आती है। तो दूसरा ये है कि मैं बिरयानी में ना हमेशा से जो टमाटर होते हैं ना, वो इस तरह से पेस्ट बना के डालती हूँ मैं, मतलब काट के टमाटो कभी भी नहीं डालती। तो इस तरह का इसका फ़ायदा ये होता है कि मसाला जो होता है ना वो एक जगह जैसे गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना, वो जो टमाटरों के साथ मसाला लग जाता है वो नहीं होता। मसाला बड़ा ईवन सा ना रहता है, और पूरा बिरयानी में ना सही तरह से वो फैलता है मसाला। तो ये फिर चिकन की भुनाई हुई, उसमें मैंने टोमेटो पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह से उसकी भुनाई की। फिर ये चिकन दही में मैंने ना 1 कप दही लेके उसमें बिरयानी मसाला डाला, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला भी डालती होती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज़रा ना स्पाइसी बिरयानी पसंद की जाती है। तो ये देखिए, इधर मैं ये जग को धो रही थी। जग में ना ये जो कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि वहाँ से ही वो स्क्रबर से सफाई नहीं होती, फिर ब्रश से सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर मैंने ना वो आपको दिखाया है कि इस तरह से अगर ना हो तो ब्रश से उसकी सफाई किया करें। तो उसमें ना दही में मैंने मसाला जो था वो बिरयानी मसाला डाला, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड किया, जैसे कि लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और नमक तो डालना ही पड़ता है। फिर ये चावल बॉयल होने के लिए रखे थे। इसमें बस 2 दालचीनी के टुकड़े थे और 1 बादियान का फूल था, और इससे ज़्यादा मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिरयानी मसाला ना उसमें काफ़ी मसाले होते हैं, इलायचियाँ सब कुछ होता है उसमें, तो वो ठीक होता है उसका टेस्ट। आपको चावलों में एक्स्ट्रा मसाले और डालने की ज़रूरत नहीं होती। बादियान का एक फूल ही डाल दें तो उससे भी चावलों में खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो फिर ये मैंने मसाला तैयार हो गया था। इसके बाद ये बिरयानी की लेयरिंग जो थी वो कर रही थी। अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं ना कि एक ही बस चावलों की लेयर नीचे बिछाई और ऊपर मसाला लगा देते हैं, इस तरह भी होता है, लेकिन मैं जो हूँ ना वो हमेशा इस तरह से 2-3 लेयर्स में करती हूँ। इस तरह से ना मसाला जो होता है बिरयानी का सही तरह से चावलों में मिक्स हो जाता है।
तो बाकी हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है, जैसा किसी को अच्छा लगे वो वैसा कर सकता है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये साथ साथ अब सैलड की तैयारी भी जारी थी, क्योंकि बिरयानी के साथ आपको पता है कि सैलड ना हो और रायता ना हो तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। और ये फिर मैं ना बना रही थी सैलड, और बीच में से जो थी सैलेड के बीच में से जो छीना झपटी थी वो भी हो रही थी। कोई एप्पल का टुकड़ा उठा के ले रहा था, कोई टमाटर उठा के लेके जा रहा था। तो ये जब मैं बना रही होती हूँ ना सैलेड, तो इस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो इसके बाद ये ना लीमू भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, मैं ऐसे ही मैं लीमू ना धो के तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये ठीक रहते हैं। आप इस्तेमाल करने से 15-20 मिनट पहले इसको निकाल के रख दें, तो ये इसका जो होता है ना वो लीमू का रस बिल्कुल ठीक होता है, निकल आता है आराम से। और ये देखें, यह मैंने बिरयानी का दम खोला था, और फिर इसका जो था ना वो आपको नज़र आ रहा होगा, कलर वलर बहुत अच्छा था, टेस्ट तो था ही बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब ये कपड़े वगैरह भी धुले हुए हैं कल से परसों से, और ये ना फिर बेडशीट्स जो होती हैं मैं जो हमेशा ना इनको प्रेस करके रखती हूँ। बेडशीट की अगर आपने थोड़ी सी लाइफ बढ़ानी है ना, तो उसको एक तो ये कि उनको कलर वाइज धोया करें, दूसरा ये कि साफ़ पानी में धोएं, उनको गंदे पानी में मत डालें, और तीसरा ये है कि जब भी आप उन्हें रखें तो ये प्रेस करके रखें। तो इससे जो होता है ना बेडशीट्स जो हैं वो काफ़ी देर तक जो हैं वो ठीक रहती हैं, मतलब इतनी ख़राब नहीं होती। तो अब मेरे पास ये बेडशीट्स जो हैं ये काफ़ी मतलब 3-3 साल भी हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन इनके कलर्स वगैरह ठीक ही हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि धूप का भी ख्याल रखा करें। तो ये कपड़ों की प्रेसिंग वगैरह हो गई थी। अब ये शाम का टाइम है, तो ये चाय के साथ बस ये कुछ दिल कर रहा था लेने को, फिर थोड़ी सी निम्को लेके आई, खजूरें पड़ी हुई थी, तो ये बस अब चाय पीने लगी थी मैं। और फिर जी इसके बाद ना आपको मैं ये दिखाती हूँ प्रोडक्ट्स, ये मैंने यूज़ किए हैं, तो इनका ना रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट्स हैं जी बाय लीन एंड क्लीन, बहुत ही ये ऑर्गेनिक हैं, होममेड प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत ही अच्छा इनका रिज़ल्ट है। कोई केमिकल्स नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ये सोप है, ये एलोवेरा सोप है, और ये बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं कि मामा बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये थी जी ज़ाफ़रान वाइटनिंग जेल है ये, इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया है, ये मेरे जो थोड़ी सी फेस पे पिगमेंटेशन है उसके लिए ना। तो ये रोज़ वाटर है, और एक मतलब जो चीज़ें हम इनकी यूज़ कर रहे हैं ना, सोप तो बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। और मतलब अच्छी बात इनमें ये है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, प्योर हैं, घर की बनी हुई हैं, होममेड, कोई इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐसी कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाई गई हैं। तो इसकी स्टोरी जो है ना वो इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर की है, तो अगर किसी को चाहिए भी हो तो ये उनका जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना उससे मिल जाएगी। और ये शैम्पू है हेयर फॉल के लिए, और ये स्पेशली ये बच्चों के लिए जो है ना जिनके हेयर फॉल ज़्यादा होता है, ये उनके लिए है। तो ये अब बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो इनका रिज़ल्ट जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, शैम्पू का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और बाकी ये मास्क वगैरह हैं, मास्क जो है वो मैंने जो ब्राइटनिंग मास्क है वो मैंने ट्राई किया है, और वो भी ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट है। तो ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।